सिर्फ एक गुब्बारा और एक 26 साल के लड़के की जान चली गई। होली के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मैं कमल यादव स्वागत करता हूं आपका आज के इस सच्ची कहानी में। आज की ये कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां होली जैसे खुशियों के त्योहार पर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ था उस दिन, कैसे एक छोटी सी बहस जानलेवा बन गई और आखिर इस केस की सच्चाई क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। होली की सुबह थी और पूरे इलाके में रंगों की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हर गली में बच्चे दौड़ रहे थे, कोई रंग लगा रहा था तो कोई पानी के गुब्बारे फेंक कर मस्ती कर रहा था। माहौल इतना खुशनुमा था कि हर कोई बस इस दिन को एंजॉय करना चाहता था। घरों के बाहर लोग इकट्ठा होकर गाने बजा रहे थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। उसी माहौल में 26 साल का तरुण भी अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते होली मना रहा था। उसके चेहरे पर भी वही खुशी थी जो बाकी सबके चेहरे पर थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यही दिन एक डरावनी कहानी बन जाएगा। सब कुछ इतना सामान्य था कि किसी ने सोचा भी नहीं कि एक छोटी सी घटना इतना बड़ा मोड़ ले सकती है। यही वो पल था जब जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों की रह गई थी। तरुण और उसके दोस्त पूरी मस्ती में थे और होली के रंगों में डूबे हुए थे। कभी वे एक दूसरे पर रंग डालते तो कभी हंसी मजाक करते हुए गुब्बारे फेंकते। आसपास के लोग भी इस मस्ती का हिस्सा बन रहे थे और माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। इसी बीच खेल खेल में एक पानी का गुब्बारा हवा में उछला और पास के एक घर की तरफ चला गया। शुरुआत में किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि होली में ऐसा होना आम बात है। लेकिन हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। इस बार उस घर के लोगों को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। गुब्बारा लगने के बाद उस घर के कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने नाराजगी जताई। पहले तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसा दोबारा न किया जाए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं और माहौल बदलने लगा। तरुण और उसके दोस्तों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। जो बात एक साधारण शिकायत से शुरू हुई थी, अब वो बहस में बदल चुकी थी। दोनों तरफ से शब्दों का आदान प्रदान हो रहा था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने शुरू में इसे ज्यादा गंभीर नहीं समझा। लेकिन यही छोटी सी बहस आगे चलकर बहुत बड़ी बनने वाली थी। यही वो मोड़ था जहां से हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाने लगे थे। कुछ ही मिनटों में बहस और ज्यादा तेज हो गई और दोनों पक्षों के बीच दूरी खत्म होने लगी। अब लोग एक दूसरे के करीब आकर जोर जोर से बोल रहे थे। गुस्सा हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। तरुण भी अब इस बहस का हिस्सा बन चुका था और वो भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हालात और बिगड़ते जा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामूली झगड़ा इतनी जल्दी हाथापाई में बदल सकता है। यही वो समय था जब एक छोटी सी गलती एक बड़ी घटना बनने के करीब पहुंच चुकी थी। अचानक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। पहले हल्का फुल्का धक्का था, लेकिन धीरे धीरे ये तेज होता गया। कुछ लोगों ने गुस्से में आकर हाथ उठाना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ बहस नहीं रही थी, बल्कि एक खुला झगड़ा बन चुका था। तरुण इस बीच फंस गया और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ में उसकी आवाज दबने लगी। कोई उसे समझाने नहीं आया, बल्कि हालात और बिगड़ते गए। यही वो पल था जब चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थीं। झगड़ा अब पूरी तरह से हिंसक हो चुका था और कुछ लोगों ने मिलकर तरुण पर हमला कर दिया। गवाहों के अनुसार उसे लगातार मारा जा रहा था और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। आसपास मौजूद लोग अब डरने लगे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में आए। कुछ लोगों ने जरूर रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भरी भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। कुछ ही मिनटों में हालात इतने खराब हो गए कि वापस लौटना मुश्किल हो गया। यही वो समय था जब एक जिंदगी खतरे में पड़ चुकी थी। मारपीट के दौरान तरुण जमीन पर गिर गया और उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। आसपास मौजूद लोग अब घबराने लगे थे और माहौल में डर फैलने लगा था।
कुछ लोगों को अब एहसास हुआ कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उन्होंने तुरंत मदद करने की कोशिश की और उसे वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और हर सेकंड महत्वपूर्ण हो गया था। यही वो पल था जब सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ झगड़ा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर हादसा बन चुका है। तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि वो बच जाएगा। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। समय बीतता जा रहा था और हर मिनट भारी लग रहा था। परिवार के लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जो खबर आई उसने सबको तोड़ कर रख दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यही वो पल था जब एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तरुण की मौत की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई और माहौल अचानक बदल गया। जो गली कुछ देर पहले खुशियों से भरी थी, वहां अब सन्नाटा छा गया था। लोग इस घटना से हैरान थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल था और हर कोई उनके दुख में शामिल हो रहा था। गुस्सा भी बढ़ रहा था और लोग इंसाफ की मांग करने लगे थे। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा था, बल्कि पूरे इलाके की भावना बन चुका था। हर कोई चाहता था कि सच्चाई सामने आए। पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब ये मामला कानून के दायरे में आ चुका था और हर कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उठाया जा रहा था। कोर्ट में इस केस को लेकर बहस शुरू हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। एक तरफ पीड़ित परिवार था जो न्याय चाहता था, और दूसरी तरफ आरोपी थे जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर सुनवाई के साथ नए नए पहलू सामने आ रहे थे। ये साफ था कि मामला लंबा चल सकता है। इस दौरान पुलिस अपनी जांच को और मजबूत बनाने में लगी हुई थी। नए सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे और पुराने सबूतों को दोबारा जांचा जा रहा था। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया जा रहा था ताकि कोई गलती न हो। ये एक जटिल मामला बन चुका था, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। समय के साथ ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हर कोई अपने अपने नजरिए से इसे देख रहा था। कुछ लोग इसे एक हादसा मान रहे थे, तो कुछ लोग इसे गंभीर अपराध बता रहे थे। लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। यही वजह थी कि लोग इस केस के हर अपडेट पर नजर रख रहे थे। आज भी ये मामला लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन सकती है। अगर उस समय कोई एक व्यक्ति भी शांत रहता तो शायद ये घटना टल सकती थी। ये हमें सिखाता है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला कितना खतरनाक हो सकता है, और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सच्चाई है। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हम